नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो मिथ्याचारी किसे कहते हैं? क्या आप जानते हो मूर्ख आत्मा के लक्षण क्या है? अगर यह आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का 3 अध्याय का श्लोक संख्या 6 जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। ध्यान देना दोस्तों, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। ये श्लोक थोड़ा सा कठिन है। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिय अर्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। चलिए दोस्तों, देखते हैं इस श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ क्या है। हमारे श्लोक की पहली लाइन है कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। इसका संधि विच्छेद करते हैं। कर्म इंद्रियाणि का संधि विच्छेद कर्म धन इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण। इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है। कर्म इंद्रियाणि का हिंदी अर्थ होता है कर्म इंद्रिया को, संयम्य का हिंदी अर्थ होता है संयमित करके, यह का अर्थ होता है जो, आस्ते का अर्थ होता है करता है, मनसा अर्थात मन से, स्मरण का अर्थ होता है स्मरण। चलिए दोस्तों देखते हैं श्लोक की दूसरी लाइन क्या है। इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका संधि विच्छेद करते हैं। इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा, इसका संधि विच्छेद कैसे होगा। इंद्रिय अर्थान धन विमूढ़ धन आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। इसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। इंद्रिय अर्थान विमूढ़ आत्मा, इसका हिंदी अर्थ क्या है। इंद्रिया विषय को उसे, मूर्ख आत्मा, मिथ्याचारी सह उसे, उच्चते का अर्थ होता है कहते हैं। तो आज हमने भगवद गीता का जो 3 अध्याय है उसमें से जो 6 नंबर का श्लोक है उसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं। श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। 2 बार यहाँ पे श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया करके आप भी बोलिए। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थानि विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण, अर्थात कर्म इंद्रियों को संयमित करके जो करता है मन से स्मरण। ध्यान देना, कर्म इंद्रियों को संयमित करके जो करता है मन से स्मरण। बाद में क्या कहते हैं। इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः उच्यते। इंद्रिया विषय को उसे, मूर्ख आत्मा मिथ्याचारी उसे कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं। एक लाइन में देखा जाए तो अगर आपने किसी चीज का त्याग किया है, यानी कि आपके जो कर्म इंद्रिया है उससे त्याग किया है, लेकिन मन से आप उसको स्मरण करते हो, यानी कि अगर आपको गुलाब जामुन पसंद है, अगर आपने उसको त्याग किया है, इससे इंद्रिया के लेवल पर, इंद्रिया के आधार पर आपने उसको त्याग किया है, जीवा से त्याग किया है, आंखों से त्याग किया है, लेकिन मन में वही विचार करते हैं कि गुलाब जामुन कैसे है, उसकी जो टेस्ट है उसको स्मरण करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। उसे मूर्ख आत्मा कहते हैं। उसे मिथ्याचारी व्यक्ति कहा जाता है। उसका जो आचरण है वो मिथ्याचारी होता है, ढोंगी होता है। यही है इस श्लोक का अर्थ। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, अगर आपको त्याग करना है तो इंद्रिय के विषय से भी त्याग करना है और मन से भी त्याग करना है। अगर एक बार कोई चीज़ आप मन से त्याग करते हैं तो आपके जीवन में वो वापस नहीं आती, क्योंकि मन जो है वो इंद्रियों का राजा है। एक बार आप
आपका जो मन है दृढ़ संकल्प के साथ किसी वस्तु या व्यक्ति का त्याग करता है तो जीवन में आप वापस उस व्यक्ति या वस्तु को वापस प्राप्त नहीं करते। यही है श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। कृपया करके 5 ज्ञानेंद्रियों को यूज जरूर करना। आंखें बंद कीजिए, कपित ध्वज है उसको प्रणाम कीजिए। भगवान श्री कृष्ण आपको आज क्या बोलते हैं कि कर्म इंद्रियों को संयमित करके जो करता है मन से स्मरण। ध्यान देना, आपकी आंखों को कंट्रोल कर रहे हो, हाथ को कंट्रोल कर रहे हो, आपके मुंह को कंट्रोल कर रहे हो, आपकी जो भूख है उसको कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन मन से उसी वस्तु पे अथवा पदार्थ पे आप विचार करते हो। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि इंद्रिया विषय को अगर आप मन से स्मरण करते हो तो उसे मूर्ख आत्मा, देखिए मूर्ख व्यक्ति नहीं बोला है, मूर्ख आत्मा बोला है। अगर आप खुद को आत्मा समझते हो तो आप मूर्ख हो और एक शरीर के लेवल पे मिथ्याचारी हो, धूर्त हो, लबाड़ हो। अच्छे से विजुअलाइजेशन करना। ध्यान देना, कोई भी चीज़ हो या वस्तु का आप त्याग करते हो, व्यक्ति का त्याग करते हो और मन से उस व्यक्ति का अथवा और पदार्थ का स्मरण करते हो तो उसे उस आत्मा को मूर्ख आत्मा कहा गया है। और जो शरीर लेवल पे जो व्यक्ति है उसको मिथ्याचारी, धूर्त या लबाड़ कहा जाता है। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। चलिए मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंद्रिया के लेवल पे त्याग नहीं होता, मन के लेवल पे त्याग होता है। श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। कर्म इंद्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थात् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः सह उच्यते। अब आप आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है उसको 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए। चलिए देखते हैं 2 मिनट वीडियो पॉज के बाद क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? बहुत ही महत्वपूर्ण सीखा। किसी भी वस्तु का त्याग करना है तो इंद्रिया के लेवल पे त्याग नहीं करना है, बुद्धि के लेवल पे त्याग नहीं करना है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको ज्ञान तो है, सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करना अच्छा है, लेकिन आपका जो मन है वो तैयार नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि मन के द्वारा ही हम करते हैं, बुद्धि के लेवल पे नहीं करते। तो अगर आपको जीवन में सचमुच कुछ बनना है तो पहले आपको मन को तैयार कीजिए। एक बार मन तैयार होता है तो दुनिया की कोई भी ताकत, दुनिया की कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपको वो चीज़ करने से रोक नहीं सकता। ठीक है, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।